हेलो ऑल, हम ह्यूमन सेल के स्टडी कर रहे थे और इसके पहले हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने ह्यूमन के सेल का ओवरव्यू कर लिया था और साथ में हमने माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस की स्टडी कर ली थी। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। दिस इज द ह्यूमन सेल एंड इट कंटेन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट आल्सो कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, lysosomes or vacuoles and microfilaments also, and the liquid is called the cytoplasm, and the liquid present in the nucleus is different from the cytoplasm. This is called the nucleoplasm. So today we will discuss about the endoplasmic reticulum, lysosomes and Golgi apparatus. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है सेल न्यूक्लियस की, ये इरेगुलर सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस चैनल इन द that is continue from the outer lining of the nucleus, and this is present into the cytoplasm. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टू टाइप ऑफ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है उनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन राइबोसोम्स के जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वो प्रोटीन एक्सपोर्ट के लिए यूज होती है। सेल उसको यूज नहीं करता है, उसको एक्सपोर्ट करता है। जो जहां पर जैसे कि दूसरे सेल में जहां पर रिक्वायरमेंट होती है वहां पर उस प्रोटीन का एक्सपोर्ट किया जाता है। जो राइबोसोम्स होते हैं जो फ्री फॉर्म में होते हैं साइटोप्लाज्म में, उनका काम भी प्रोटीन की सिंथेसिस है। ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, जो फ्री राइबोसोम्स हैं, वो प्रोटीन जब सिंथेसाइज करेंगे तो उस प्रोटीन का यूज होता है सेल की फंक्शनिंग के लिए। अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, ये क्या करता है, सिंथेसाइज लिपिड एंड स्टीरॉयडल हार्मोन को स्टीरॉयडल हार्मोन को सिंथेसाइज करता है, और ये कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। इसके तो यहाँ से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नेटवर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इन क्लोज स्पेस दैट एक्सटेंडेड थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म कंस्टिट्यूट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरे आपकी जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस है, उससे एक्सटेंडेड होता है, और ये थ्रूआउट जो आपका हमारा साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म, उसमें प्रेजेंट होता है। A large portion of the endoplasmic reticulum is studded with the ribosomes. उसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं to give the granular appearance। उससे क्या होता है, ग्रेनुलर अपीयरेंस होता है, रफ अपीयरेंस होता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस। राइबोसोम्स जो होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है राइबोसोम्स, ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिसरप्टेड टू फॉर्म द स्मॉल वेसिकल नोन एज द माइक्रोसोम्स। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये ब्रेक होते हैं, और जो ब्रेक होकर जो छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोसोम्स। इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट कंटेन राइबोसोम्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड ट्राइग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड एंड स्टीरोल्स, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स बिसाइड सप्लाइंग कैल्शियम आयंस फॉर द सेल्यूलर फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये कैल्शियम जो कि ये ड्रग के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं और लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। तो गोल्जी अपरेटस क्या है? इट कंटेन यूनिक eukaryotic cell contain the unique cluster of membranous vesicle known as the dictosomes, which in turn constitute the Golgi apparatus और Golgi complex। तो ये क्या होते हैं,
यूनिक क्लस्टर ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये इस तरह से क्लस्टर बना होता है, पूरा मेम्ब्रेनस होता है, बार्स मेम्ब्रेन ने इसको कवर किया हुआ है और इसको हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं इसको हम। जब हमने सेल डिस्कस किया था तो उसमें हमने गोल्जी अपरेटस डिस्कस किया था। गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब प्रोटीन की सिंथेसिस करता है तो वो प्रोटीन कहाँ ट्रांसफर होता है, गोल्जी अपरेटस में। यहाँ पर गोल्जी अपरेटस के पास कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन की प्रोसेस करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं और उसके ट्रांसफर में हेल्प करते हैं जहां पर भी उसकी जरूरत होती है। गोल्जी अपरेटस नॉर्मली सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिन सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होती है वहां पर गोल्जी अपरेटस ज्यादा पाए जाते हैं। The newly and synthesized protein are handed over to the Golgi apparatus। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है वो कहाँ चला जाता है, गोल्जी अपरेटस में, which catalyze the addition of carbohydrate, lipid and सल्फेट मोइटी टू द प्रोटीन। जहां पर कि जो प्रोटीन नया सिंथेसाइज हुआ था उसके साथ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और सल्फेट मोइटी अटैच की जाती हैं ताकि जो प्रोटीन है वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। ये पूरा प्रोसेस गोल्जी अपरेटस में होता है। These chemicals modification are necessary for the transport of protein across the plasma membrane. Certain proteins and enzymes are enclosed in membranous vesicle of Golgi apparatus। इसमें जो membranous vesicle है, जो वेसिकल बने हुए हैं, इनमें भी बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। Certain proteins and enzymes are enclosed in membranous vesicles of Golgi apparatus and secreted from the cells after the appropriate signal। For example, enzyme of pancreas। जो पेनक्रियाज में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो इसी तरह से वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये कब सिक्रीट होते हैं, जब सेल सिग्नल देता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम की। Golgi apparatus are also involved in the membranous synthesis, particularly for the formation of intracellular organelles like peroxisomes, lysosomes। तो गोल्जी अपरेटस peroxisomes और lysosomes की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें इसका डायग्राम, तो ये गोल्जी अपरेटस का डायग्राम है। यहाँ से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का क्या मतलब है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था वो इस तरह से वेसिकल्स की फॉर्म में गोल्जी अपरेटस के पास आता है और आफ्टर प्रोसेस एक्सक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में ये एक्सक्रीट आउट होते हैं और यहाँ से एक्सक्रीट नहीं मतलब यहाँ से पैक होके फिर ये ट्रांसफर के लिए रेडी होते हैं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड द ल्यूमन एंड दिस इज कॉल्ड द सिस फेज एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांस फेज। नेक्स्ट इज द लाइसोसोम्स। In this structure here we read the lysosomes। lysosomes भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस बाउंड होते हैं, अपनी इनकी मेम्ब्रेन होती है और lysosomes को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। Lysosomes are spherical vesicle enveloped by the single membrane। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है lysosomes की। Lysosomes are regarded as the digestive tract of the cell। इसका क्या काम है, डाइजेशन करना है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एक्सक्रीट आउट करना है, जो यूजफुल नहीं होते हैं या जो हार्मफुल होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है। इसमें उस टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। Lysosomes are regarded as the digestive tract of the cell and they are the actively involved in the digestion of the cellular substances like protein, lipid, carbohydrate and the nucleic acid। इनकी डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होता है। Lysosomal enzyme are categorized as हाइड्रोलेज। जो एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोलेज कैटेगरी के एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज होता है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ब्रेकडाउन के लिए, कैथेप्सिन होता है फॉर द प्रोटीन ब्रेकडाउन, लाइपेज प्रेजेंट होता है फॉर लिपिड ब्रेकडाउन एंड राइबोन्यूक्लियेज प्रेजेंट होता है फॉर द राइबोन्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन के लिए। लाइसोसोमल एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेल्युलर कंपाउंड इन द डायनेमिक स्टेट बाय देयर डिग्रेडेशन एंड द रीसाइक्लिंग। अब ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, जो लाइसोसोम में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, सेल के जो मटेरियल होता है उसको रीसाइक्लिंग करवाते रहते हैं। मान लो कि जैसे कोई कंपाउंड है जिसकी हमने ब्रेकडाउन हुई और अगर उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि जब आरबीसी ब्रेक होता है तो आयरन की रिसाइकलिंग हो सकती है, आयरन को दोबारा यूज किया जा सकता है। तो जिन कंपाउंड के ब्रेकडाउन के बाद अगर उनको रीयूज किया जा सकता है तो वो रिसाइकलिंग में चले जाते हैं, अदरवाइज
अगर ब्रेकडाउन के बाद कोई मटेरियल ऐसा है जो रीयूज नहीं होता तो वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो जो लाइसोसोमल एंजाइम है उनका मेन रोल है कि जो सेल का मटेरियल है ये उसको डायनेमिक स्टेट मतलब कि मूवेबल स्टेट में रखता है। द डिग्रेडेड प्रोडक्ट लीव द लाइसोसोम यूजुअली बाय द डिफ्यूजन फॉर रीयूटिलाइजेशन बाय द सेल। जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है। इस तरह से बाहर डिफ्यूज होकर सेल मेम्ब्रेन से क्या हो जाए, बाहर चला जाएगा। और अगर कोई ऐसे रीयूज होने के लायक है तो वो क्या हो सकता है, रीयूज हो सकता है, रीयूटिलाइज किया जा सकता है बाय द सेल। समटाइम सर्टेन रेजिडुअल प्रोडक्ट रिच इन लिपिड एंड प्रोटीन कलेक्टिवली नोन एज द लिपोफ्यूजन एक्यूमुलेट इन द सेल। कुछ कई बार क्या होता है कि कुछ रेजिडुअल प्रोडक्ट्स ऑफ जिनके अंदर जो रेजिडुअल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर लिपिड और प्रोटीन का हाई अमाउंट होता है वो क्या होते हैं, सेल के अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसको हम बोलते हैं लाइपोफ्यूजन। जो लाइपोफ्यूजन होता है इज द एज पिगमेंट, ये एज पिगमेंट होता है, एज बढ़ाता है, एज सेल की एजिंग में इसका मेजर रोल है। एंड वियर एंड टियर पिगमेंट विच हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन एजिंग प्रोसेस, जो कि एजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है। और आप कह सकते हो कि एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लाइपोफ्यूजन। और ये लाइपोफ्यूजन बेसिकली क्या है, डिग्रेडेड प्रोडक्ट है लिपिड और प्रोटीन का, जिसमें लिपिड और प्रोटीन का कंटेंट हाई होता है। एज द सेल डाई, जैसे ही सेल डेड होता है द लाइसोसोम्स रैप्चर, जो ये लाइसोसोम है ये रैप्चर होएगा एंड रिलीज द हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट रिजल्ट इन द पोस्टपार्टम एनालिसिस। और यहाँ से जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज होते हैं जो कि पोस्टपार्टम एनालिसिस में, ऑटोलाइसिस में यूज होते हैं। ऑटोलाइसिस होता है ब्रेकडाउन, ऑटोलाइसिस इज द ऑटोमेटिक सेल डेथ। The occurrence of several disease, बहुत सारी disease like the arthritis है, muscle disease, allergic disorders has been partially attributed to the release of the lysosomal enzyme। तो इनमें जो ये पर्टिकुलर डिजीज है, आर्थराइटिस है, जैसे मसल डिजीज है, अलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, इनमें लाइसोसोमल एंजाइम का मेजर रोल है। पार्शियली एट्रीब्यूटेड मतलब कि ये कुछ हद तक इसका भी रोल है इन पर्टिकुलर डिजीज के लिए। दिस इज द लाइसोसोम, मेम्ब्रेनस इनक्लोज्ड है लाइसोसोम